हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए थेरी मूवी के सीन 4 पे रिएक्शन। सीन 3 के अंदर जो विजय कुमार है, मतलब जो कि आजकल जोसेफ बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है वो शायद हमें आगे जाके पता चलेगा। बहुत बड़ी मिस्ट्री है उसके साथ। पहले इतना अच्छा खासा पुलिस वाला होता था और हमने सीन 3 के अंदर उसकी लव स्टोरी भी देख ली, कहाँ स्टार्ट हुई है। बट मतलब एट प्रेजेंट उसके साथ उसकी वाइफ भी नहीं रह रही है, तो उसको क्या हुआ है वो भी चीजें आगे जाके क्लियर होंगी। बट लेट्स सी कहाँ तक इनकी लव स्टोरी जाती है, क्या होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मॉर्निंग सर। आज बहुत काम है, जल्दी गाड़ी में बैठो। पर सर अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बैठो ना। हाय। अरे मम्मी, हाँ, आप यहाँ? स्टेशन जा रहे हो मुन्ना, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना। वो जो सुमन है ना, उसके यहाँ फंक्शन है। हाँ, हाँ, जल्दी से उतरो गाड़ी से। काय को? डीसीपी हूँ, उबर ओला वाला समझ रहे क्या? उबर ओला फ्री में घुमाने के लिए पुलिस वाला बनाया था मुझे। अरे वर्दी की जितनी कीमत है उतनी कीमत इस जीप की भी है। आपसे पहले मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुझे बचपन में अपने कंधों पर बिठाकर स्कूल ले जाती थी। अपने कोख में मैंने तुझे 9 महीने रखा। तू मुझे लिफ्ट नहीं देगा? नहीं। तो तू बता कैसे जाऊँ? मीटर डाउन करके काली बिल्ली में जाओ, किराया ज्यादा ले तो मुझे फोन करना। काली किस बिल्ली लिए? ताकि तुम उसे अरेस्ट करो और मैं पैदल जाऊँ? वाह बेटा, डिप्टी कमिश्नर की माँ हूँ पर कोई फायदा नहीं। माँ, गाड़ी में बैठू? आपने सुना नहीं कि रईस की माँ क्या कहा करती थी? कोई भी वाहन छोटा या बड़ा नहीं होता और मेहनत करने वाले से बड़ा कोई धनवान नहीं होता। क्या कहती हो माँ? शाहरुख खान। माँ से धोखेबाजी है। मम्मी। क्या है? और वो भी मम्मी बुलाते हैं। राजेंद्र, ये देख 2 रुपए पड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। ये तो काफी एजेड लग रहे थे। ओके, अच्छा इससे मिलने आना था, तो ये जरूरी काम था। हाय। हाय। आज पहली बार साड़ी पहनी है मैंने। आईना देखा तो खूबसूरत लगी। सोचा ये सजना सवरना जाया ना हो, इसीलिए तुम्हें फोन किया। ओह, अगर खूबसूरती का लुत्फ उठा लिया हो तो चलें? पर ये खूबसूरती का जलवा कहाँ बिखेरा जाएगा? सहेली के यहाँ फंक्शन में। और जाओगी कैसे? ओके, तो ऑटो इसके से। छोड़ने जाएगा। हाँ, हुस्न इसकी के मदर मलिका भी के उसी गुलाम की फंक्शन में गाड़ी कब होंगी काम फिर। आएगी? ऑटो तुम्हें सूट नहीं करेगा। पर ये तो सरकारी गाड़ी है ना। सरकार भी तो हमारी है। वाह जरा बेटा। से समझाओ राजेंद्र। सर, मॉर्निंग में मम्मी को लेक्चर दिया था, वही कॉपी पेस्ट कर दो। सरकारी नौकर का काम होता है सेवा करना, इसलिए मैं सेवा कर सकता हूँ। ओह हाँ, करेक्ट। अब की बार सरकारी कार। मेरी माँ फ्रेंड्स भी के आ लिए सकती दूसरा और हैं। इसके लिए दूसरा। आराम से पीछे का सीट पे फिट हो जाएगा। अरे भाई, राजेंद्र, यस सर। शादी के हॉल तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी? यहाँ से 20 मिनट। पहला ऐसे नेहरू सर्कल कौन आएगा, जाता है उसका यार? 3 चक्कर सच लगाएगा, में? फिर राइट मुड़ के गांधी चौक पहुंचेगा, फिर बाईपास। 2 घंटे में पहुंच जाएगा। वहीं से जल्दी चलो। यस सर। 2 घंटे में पहुंच। हाँ, उसने जानबूझ के लंबा रास्ता लिया। ये तो मेरा फर्स्ट था। थैंक यू जीजू। जीजू? हे स्मिता, जल्दी चला। मैं आती हूँ, तुम जाओ। हाँ। थैंक यू सर। ओ गॉड। सर थैंक यू। बाय। अ, तुम भी चलो ना। मुझे ऐसे फंक्शंस पसंद नहीं आते। फुल चांस समझी? मार रहे हैं दोनों। फ्यूचर में हमें भी तो इसी तरह का फंक्शन रखना होगा ना। ऑफ कोर्स। तो आओ डेमो देखते हैं। हमें ऐसा फंक्शन रखना होगा। राजेंद्र, सर, बोलो तो अपन भी आ। नहीं नहीं नहीं, पास के शौचालय में जाके पेट साफ कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवा देता हूँ। भूख लगी है? बहुत भूख लगा है। हाँ। लगा है। इनका लव वैसे ही फर्स्ट साइड वाला था, बस स्टार्ट हो गया। उसको भी उठा लिया। सर, आप भी आकर चंदन लगाइए ना। ये तो बड़ों का काम है, मैं कैसे? क्या सर, दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ अच्छा या बुरा होता है। आइए ना। उन्होंने पूछा नहीं आप कौन है। हाँ, अच्छा, मुझे लगा था इस फंक्शन में इनकी मदर भी होगी। मौत? हाँ, कभी झूठी फिक्स नहीं करता। डायलॉग गलत है। हाँ मुन्ना, तो छोड़ो ना। चलेगा। अच्छा घर ले आए। मुन्ना अब तेरी खैर क्यों नहीं। बे, गली गली घूम के तुझे एक से एक सुंदर परियां दिखाई, उन सबको तूने रिजेक्ट कर दिया और अब अपने लिए एक स्टूपिड सी लड़की को ढूंढ कर उससे सेटिंग भी कर ली। उस समय एकदम Stupid. कटरीना लगती हो। अब मस्का पॉलिश मत लगा। जानती हूँ तेरे लिए मेरी इम्पोर्टेंस क्या है। सही लड़की ढूंढती तो जरूर होती। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब तक आप हाँ नहीं कहेंगी, मैं शादी नहीं करने वाला। मना कर दिया तो? आप ऐसा नहीं करेंगे ए, पसंद नहीं आई तो अपने प्यार को टाटा बाय बाय कह दूंगा। तो जाकर कह दे, क्या? मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, छिपकली जैसी शक्ल है। अब तू जा और उसे कॉफी दे।
कॉफी खत्म होते ही जहाँ से उसे लाया था वहीं पर उसे छोड़ दे। घूर क्या रहा है? चल जा यहाँ से। बड़ा आया। भाई सच में? तो मैं चलूं? आज सुबह मुझे देखकर इतना चहक रहे थे और अब शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मूड ऑफ है। हाँ? माँ ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो प्लीज उनकी बात का बुरा मत मानना। ओह, तो ये बात है। माँ भी ना बिल्कुल बच्चों जैसी है। अच्छा, वो तुम दोनों साथ में बैठ के क्या बातें कर रहे थे? मेरा जानना ज़रूरी है ताकि उनको कन्विंस कर सकूं। रहने दो तुम, ज़रूरत नहीं है। अरे बताओ ना। आई थिंक वो कन्विंस हो चुकी। मैं उन्हें पसंद नहीं आई, कहा कि ये शादी नहीं हो सकती। आई थिंक ये दोनों हाँ। दोनों का ड्रामा ये है। क्या अचानक फ्यूज उड़ गया? पता है जब तुम मुंह फुलाते हो बिल्कुल बंदर जैसे दिखते हो। बताती हूँ वहां पर क्या हुआ। आपको मैं पसंद? मुझे भी यही जानना था। मेरे लिए विजय मेरी दुनिया है। उसका ख्याल रखने के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। मैं उसकी किसी खुशी के बीच दीवार नहीं बनूंगी। अगर बाई चांस मैं तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुम विजय को मेरी जिंदगी से दूर कर दोगी। उसके बच्चे मुझे नहीं हाय, पहचानेंगे। कितनी प्यारी है 30 इसकी सालों माँ। की मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपको कभी बेटी की कमी महसूस हुई? हाँ, मुझे बेटी की कमी तो लगती है। उसकी चोटी बनाना, नई नई ड्रेस पहनाना। सिर्फ इतना ही नहीं, एक माँ ही अपनी बेटी की फीलिंग्स को समझ पाती है। वैसे मेरा बेटा मेरा ख्याल रखता है, लेकिन बेटी के बिना ये घर सूना सूना लगता है। मेरी माँ नहीं है, मुझे पापा ने ही पाला। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इसके बावजूद भी माँ की जगह नहीं ले पाए। मुझे एक माँ और आपको एक बेटी देने के लिए ही शायद रब ने मुझे विजय से मिलवाया है। ओके। मैं जब से विजय से मिली हूँ वो सिर्फ आपकी ही बातें करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। उसके लिए उसकी दुनिया आप ही हैं, सिर्फ और सिर्फ आप। विजय से मिलने के बाद अगर मुझे कुछ मिला है तो वो सिर्फ आप है माँ। मैं आपकी बहू नहीं बल्कि बेटी बनना चाहती। क्या आप मुझे इजाजत देंगी कि मैं आपको माँ कहकर बुलाऊं? बेटा, तुम दूध वाली चाय पियोगी या काली? मैं बना कर लाती हूँ। नहीं, जब तुम बहू बनकर आओगी तब भी घर का काम मैं करूंगी। बिना चीनी पियोगी ना? कूल। हाँ, वो लोग इससे पंगे ले रहे थे यार। हाँ, मुझे लग रहा बना था। गया नहीं। वाओ, रफ टफ डीसीपी की आंखों में आंसू। ऐसा नजारा बहुत ही कम दिखता है। और क्या कहा उन्होंने? हनीमून की डेट पूछ रही थी। हाँ? मैंने भी कह दिया पहले शादी। उन्होंने कहा तो फिर किस कमबख्त का वेट कर रही हो? चिल्लाओ मत, वार्डन को पता चल जाएगा कि मैं बाहर हूँ। तो क्या कर लेगी? तुम्हारे साथ मेरा सामान भी फेंक देंगी। ये बात मुझे पहले की नहीं बताई। ए वार्डन, थोड़ा ध्यान कर। चिल्लाओ मत, क्या कर रहे हो? हर काम में गलती करती रहती है। क्या गलती कर दी? नहीं करूंगी। वार्डन, ये सही था। ये बोने के मन क्या है? नाइस। एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। बैकग्राउंड कितना, हाँ, अब बैकग्राउंड कितना सुंदर लग रहा है। गाना भी इन्हें डब करना चाहिए था, हमें लिरिक्स समझ नहीं आते। हाँ। नमस्ते सर, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। सर राउंड पर गए हैं, आप यहाँ वेट कर लीजिए। जी अच्छा। तुम्हारा एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया है। ये बाहर कौन बैठा है? पता नहीं सर, देखता हूँ। एक काम करो, अंदर भेजो। ओके सर। नमस्ते सर। बैठो। क्या कंप्लेन है? मेरी बेटी गायब हो गई है। अच्छा, उसका नाम क्या और करती क्या? रजनी नाम है। आईटी कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करती है। पिछले बुधवार को ऑफिस के लिए घर से निकली थी, तब से वापस नहीं आई है। पिछले बुधवार से को मतलब 3 दिन हो चुके हैं। आप सही कह रहे हैं। बेटी को गायब हुए 3 दिन हो चुके हैं और आप आज कंप्लेन हाँ। लिखवाने आ रहे हैं। मैं उधर पुलिस चौकी गया था। क्या कहा उन्होंने? मुझसे पैसे लिए,
और कहा ढूंढेंगे। कल जब मैं पुलिस स्टेशन गया और उनसे पूछा तो कहा कि वो किसी के साथ भाग गई। ओहो। उन्होंने मेरी बेटी को बदचलन कहा। वहाँ एक भली लेडी कांस्टेबल थी, उसने कहा कि मैं आपसे मिलूं। सर, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बस यही उसकी दुनिया थी। आखिरी बार उससे कब बात हुई थी? उस बुधवार की रात को 8, साढ़े 8 बजे मेरे पास मेरी बेटी का फोन आया था। उसने मुझसे कहा थोड़ी देर में घर पहुंच रही हूँ। जब रात में वो घर नहीं पहुंची तो मैंने उसे कॉल किया। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसका फोन स्विच ऑफ था। ओह गॉड। सर, ये है उसकी फोटो। आई जस्ट विश कि ओके। रजनी के कलीग्स, टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर और उसके फ्रेंड्स, उन सबसे हमें कुछ सवाल पूछने हैं। वो लोग सुबह की शिफ्ट में हैं। उनका रिपोर्टिंग टाइम तो 9 बजे का है। उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप लोग लंच टाइम में आ जाइए। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे 15 मिनट के लिए मिल लें। 10 मिनट के अंदर सब मेरे सामने होने चाहिए। ऐसा ही होगा सर। हाँ सर, इस सही है। बिल्डिंग में 4 एंट्रेंस है। 3 शिफ्ट में यहाँ 15,000 लोग काम करते हैं। कैसे बताएं कि लड़की किस गेट से अंदर आई और बाहर गई? चारों एंट्रेंसेस पर सिक्योरिटी कैमरा तो होगा वही ना? तो कैमरे नहीं लगे यहाँ पे। फुटेज देख के तो बता पाओगे? यस सर। जरा कैमरा नंबर 3 को रिवाइंड करना। प्ले, पॉज, जूम इन। 8:42, गेट नंबर 4। रजनी ऑफिस से निकली। सब कुछ इमेजिन कर रहे हैं। सब लोग ऑफिस में पहुंच गया सर। किसी को कुछ नहीं पता। केस जिधर था उधर ही अटका है सर। उस रात तो मैं यहाँ था ही नहीं, गांव में था। मेरी मौसी गुजर गई थी। हे, फेंक मत, फोड़ देगा। मैं सच कह रहा हूँ सर। सर, मैंने इसे देखा है। सर, ये कई बार मेरी दुकान में रिचार्ज करवाने आई है। हाँ। उस रात को भी उसने शॉप से 300 का रिचार्ज करवाया था। कितना बजे? 8 या 8:30 के आसपास। क्या वो उस तरफ गया? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप है। वहाँ से बस और ऑटो दोनों मिलते हैं। ये पीछे जमीन किसकी है? सरकारी जमीन है साहब। क्या लगा इनको? केजी टेक्नोलॉजी बस स्टॉप। उसने यही बस स्टॉप बोला था। कैमरा लगा है। उस सीसीटीवी को चेक करा। यस सर। सर, अपन ने सुबह तक का फुटेज चेक किया पर लड़की कैमरा में दिखाई ही नहीं सर। 8:42 को रजनी ऑफिस के गेट नंबर 4 से बाहर निकली। यस सर। फिर सीधे मोबाइल शॉप पर रिचार्ज करने के लिए गई। यस सर। लेकिन वो बस स्टॉप तक नहीं पहुंची। करेक्ट सर। यानी मोबाइल स्टोर और बस स्टॉप के बीच में ही कुछ ना कुछ हुआ है। बिल्कुल सर। बीच से किसी ने किडनैप कर लिया उसको। हाँ। सर, हमें ये सेल फोन मिला है। नंबर चेक किया तो रजनी का निकला। ओह। एंड दिस इज आईडी कार्ड। ये सेल फोन और आईडी कार्ड रोड से कितनी दूरी पर थे? सर, मेरे हिसाब से रोड से 20 मीटर की दूरी पर थे। 20 मीटर की। 8:42 और 9 के बीच यहाँ से क्रॉस होने वाली एक एक गाड़ी की डिटेल्स मुझे चाहिए। कुछ मिस नहीं होना चाहिए। 20 मिनटों में 3 गाड़ी क्रॉस हुआ है जिनमें 2 टू व्हीलर हैं। एक पर हस्बैंड वाइफ बैठा है और एक स्कूटी है जिसको एक लड़की चला रहा है। उसका अलावा लाल रंग का एक कार है सर। मॉडल से ऑडी दिख रहा है सर। रॉकेट के स्पीड से भाग रहा है। ऑडी वाले को पकड़ लो, मुजरिम अपने आप तुम्हारी झोली में आ गिरेगा। यस सर। कल सुबह तक कैसे? लड़की अपने घर पे होनी चाहिए। ओके सर। ए कन्हैया, ये देख लाश। ओह शिट, मार दिया उन्होंने। ओह नो। अभी नहीं। मैजिस्ट्रेट आए हैं। हमें मरने से पहले उसका बयान लेना होगा। डेथ? यस। सो बेटा, बेटा, देखो उन्होंने मेरी बेटी के साथ क्या किया। राजेंद्र, सर, आओ यहाँ, इधर बैठो। विजय, बैठो। 3 दिनों तक विक्टिम के साथ बार बार ब्रूटल रेप हुआ है। ओह शिट। काफी खून बह चुका है। उसके इंटेस्टाइन तक डैमेज हुए ओह हैं। शिट मैन। रेपिस्ट शायद शराब के नशे में धुत होंगे। सीमेंट के ट्रेसेस ना मिले इसलिए उन्होंने आयरन रॉड का इस्तेमाल। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया। तो ऐसा लग रहा है वो हम दिल्ली वाला केस ही सुन रहे हैं। ओह गॉड। ओह गॉड। जानवरों की तरह नोचा है उसे। रजनी, रजनी, आंखें खोलो। सर तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, उसका जवाब दो। बस। ओके सर। रजनी,
सवाल पूछना मेरी मजबूरी है। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो, और तुम्हारे साथ ये सब जिसने किया उसे सख्त से सख्त सजा मिले। जानता हूं एक लड़की के लिए ये सारी बातें याद करना और उसे दोहराना बहुत ही मुश्किल है। तुम मुझे अपना भाई समझ सकती हो। मैं वादा करता हूं खून के आंसू रुलाऊंगा उन्हें। भैया, डॉक्टर से कहो मुझे मार दे। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। Oh God. मेरी बेटी, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया रजनी? उस नीच और दरिंदे के नाम का अरेस्ट वारंट इशू करवाओ। यस सर। Seriously. खत्म हो गया सर, सब खत्म हो गया। एक हफ्ता पहले इसकी शादी की बात चल रही थी। उसकी छोटी बहन डॉक्टरी पढ़ रही है, उसकी फीस भरनी है, इसलिए इसकी डिग्री होने तक वो 2 साल और शादी नहीं करना चाहती थी। आज उसी बच्ची को उसके सपनों के साथ दफना दिया। सर, मैं बदला नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अपने इन बेटियों को पालना है। एक इंसान के नाते, एक पुलिस के नाते तुम्हें उन वहशी दरिंदों को सजा दिलवानी है। ये मेरी तुमसे प्रार्थना है बेटे। यार आज के सीन के लिए ना हमारे पास वर्ड्स नहीं है। जब ये सीन स्टार्ट हुआ था मतलब बहुत हैप्पी हो, और मैं सोच रही थी, मैंने कहा कितनी ऐसी मूवी है कि मतलब जिसके अंदर बिल्कुल एक फैमिली मैन दिखाया, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब वो सब चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी। बट इंस्टेंट जो ये सीन आया ना, और लड़की की जो हालत थी, सच में आंसू आ गए हमारे उसको देख के। इतना ज्यादा वो सीन जो था वो लास्ट वाला इमोशनल था, और कुछ नहीं है कहने के लिए। सच में बहुत इमोशनल सीन। ये सीन वाकई में स्टार्ट इतना अच्छी तरीके से हुआ, मतलब हमें एक इतनी प्यारी सी लव स्टोरी देखने को मिली और इन दोनों का पेयर बना, विजय का और उस लड़की का। तो हमें ऐसा लगा चलो फाइनली अब बहुत हैप्पी हैप्पी चीजें शुरू होंगी। लेकिन इस बीच में ये जो इंसिडेंट हमने देखा ना, इसने वाकई में हमें हिला के रख दिया। आई थिंक एक लड़की होने के नाते हम समझ सकते हैं कि उस लड़की पे क्या बीती होगी, क्योंकि दरिंदों की तरह उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया है। और आई थिंक वो पूरी कंडीशन देखकर वो हमें दिल्ली वाला जो केस था वो पूरी तरीके से फ्लैशबैक हो रहा था हमारे माइंड में। तो आई थिंक ये सीन ने हमें बहुत ज्यादा इमोशनल किया। उम्मीद करते हैं आप सबने भी इस सीन को एंजॉय किया होगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।